वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नाम श्रेष्ठं मनुमपि सचिपुत्रमात्र स्वरूपं रूपं दशाग्र्यमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिकमाधवाशां प्राप्त यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं देपायनो विरहकात्राजिवावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्यासशुनम् उपयामि गुरुं मुनिनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदिरेत्। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। फुल्लिन्दिवरकान्तिमेन्दुवदनं वर्हावतंसप्रियं श्रीवत्सङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगं भूषणं भजे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गोविंदानंदिनी राधे गोविंद मनमोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। वृंदावनाधीशे राधे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जदर्शं मह्यं प्रदयिताम्। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमाराध्यतम समस्त गौड़ीय गुरुवर्गों के श्री चरण कमल में नित्य सेवा प्रार्थना करते हुए आज हम लोग आनंद कंद वृंदावन चंद्र नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद का श्रवण करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस द्वितीय अधिवेशन है। सुबह के अधिवेशन में हम लोग ऋषभ देव जी का चरित्र, जड़ भरत महाराज का चरित्र, अजामिल चरित्र एवं वृत्तासुर प्रसंग, वृत्तासुर चरित्र हम लोग श्रवण किए हैं। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद से प्रहलाद चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, समो अहम सर्वभूतेषु न मे दस्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समो अहम सर्वभूतेषु न मे दस्यस्ति न प्रिय। আমার দৃষ্টিতে समस्त प्राणी समान। मेरी दृष्टि में जो है समस्त प्राणी समान है, सबको मैं समान दृष्टि से देखता हूं। न मेरा कोई शत्रु है न मेरा कोई मित्र है। फिर भी ए भजन्ति तु माम भक्त्या, जो प्रीतिपूर्वक मेरी आराधना करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे चरणों में शरणागत होकर के अपना जीवन बिताते हैं, संपूर्ण आत्मनिवेदन करके मेरी भक्ति करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उनके हृदय में निवास करता हूं और वो मेरे हृदय में निवास करते हैं। भगवान जो है भक्तों के लिए पक्षपातित्व करते हैं और संसार में किसी के लिए पक्षपातित्व नहीं करते हैं। भागवत में
प्रहलाद चरित्र में यही प्रश्न जो है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से कर रहे हैं कि भगवान करुणामय है, भगवान दयालु है, भगवान समदृष्टि संपन्न है, भगवान की दृष्टि में सारा विश्व समान है, न उनका अपना है, न कोई पराया है, न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है। फिर भी जो है भगवान देवताओं का पक्ष लेके क्यों असुरों का वध कर देते हैं, अपने भक्तों का पक्ष लेके क्यों अभक्तों का वध करते हैं, अभक्तों की नुकसान करते हैं, ऐसा क्यों? यदि भगवान समदृष्टि संपन्न है, सारी सृष्टि उनकी संतान है, चाहे वो देवता हो चाहे असुर हो, तो भगवान बीच बीच में ऐसा पक्षपातित्व क्यों करते हैं? देवताओं का पक्ष लेकर के क्यों असुर का विनाश कर देते हैं? गीता में हम लोग अभी सुन रहे थे, भगवान की दृष्टि में सारा विश्व समान है, किंतु फिर भी ए भजन्ति तु माम भक्त्या, जो प्रीतिपूर्वक भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं, उनका स्थान मेरे हृदय में विशेष होता है। मैं उनके हृदय में निवास करता हूं, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं, वो मेरे प्रिय हैं, मेरा प्रिय अप्रिय कुछ भी नहीं है। फिर भी ये भक्ति एक ऐसा तत्व है जो मुझे पक्षपातित्व करने के लिए बाध्य कर देता है। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो कोई मेरा भजन नहीं करता। संसार के लोग जैसा तैसा आचरण करते हैं। यदि पापी को दंड नहीं मिले, अधर्मी को दंड न मिले, तो पापी और पुण्यात्मा के साथ में विचार ठीक नहीं हो रहा है, न्याय ठीक से नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है। एक अधर्मी व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, और एक पुण्यात्मा है, एक धर्मात्मा है, एक सदाचारी है। समाज में दोनों को यदि समान दृष्टि से देखा जाए तो सारे के सारे लोग अधर्मी हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे। इसलिए जो पुण्यात्मा है, जो धर्मात्मा है, उनको विशेष सम्मान मिलना चाहिए, उनको विशेष स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि उनको देख करके दूसरे भी लोग धार्मिक होते हैं। इसलिए भगवान भी जो है कभी कभी पक्षपातित्व करते हुए दिखते हैं, किंतु पक्षपातित्व नहीं करते हैं। उन्हीं के प्रश्न का जवाब जो है यहां पर दिया जा रहा है। परीक्षित महाराज प्रश्न किए थे कि भगवान क्यों जो है पक्षपातित्व करते हैं, क्यों अपना भक्तों का पक्ष लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी नारद युधिष्ठिर संवाद यहां पर लाते हैं। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं, नारद जी उनका उत्तर देते हैं। जो प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज ने किया, वही प्रश्न नारद जी से युधिष्ठिर महाराज ने किया था। यथा वैरानुबंधेन मर्तेन तन्मयतां यात् न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मति। शत्रु भाव के द्वारा जैसा कोई मेरे मन चरणों में चित्त लगा सकता है, वैसा प्रेम भाव से भी संभव नहीं होता है। जो शत्रु भाव से मेरा भजन करता है, उसका मन 24 घंटा मेरे चरणों में एकनिष्ठ रहता है। चाहे उसका भाव ठीक नहीं है,
वो अनुकूल भाव से भगवान की उपासना नहीं कर रहा है, किंतु मन की एकाग्रता जो शत्रु भाव से मेरा भजन करता है उसकी ज्यादा होती है। कंस हमेशा कृष्ण का चिंतन करता था, भयात, कंस भय से जो है कृष्ण का चिंतन करता है। हेलोजन तो बंद हो गया। हेलोजन कंस सोते उठते बैठते हर समय कृष्ण का चिंतन कर रहा है भय से। देवकी की अष्टम संतान मेरा वध करने वाली है, उसका जन्म हो चुका है, मेरा शत्रु यहीं कहीं पर है, कभी भी आकर मुझ पर अटैक कर सकता है, कभी भी मुझे मार सकता है। वो भोजन करने बैठता है, भोजन के अंदर भी कृष्ण नजर आ जाता है, तुरंत थाली फेंक देता है। सोने जाता है, तुरंत दीवार के ऊपर कृष्ण नजर आ जाता है, तुरंत उठ के भागता है। हर जगह उसको कृष्ण नजर आ रहा है। ऐसा तो प्रेम में भी संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जो है कोई किसी भी भाव से मेरा भजन करे, सबका उद्देश्य है जेन केन प्रकारेण मन निवेशय, किसी भी तरह से मन भगवान के चरणों में लगना चाहिए। चाहे वो किसी भी प्रकार से मेरा भजन करें, चाहे वो बैरी भाव से करे, चाहे वो काम भाव से करे, चाहे वो भयभीत होकर करे, किसी भी तरह से कोई मेरा भजन करे, किंतु उससे उसका कल्याण ही होता है। कामाद देशाद भयात स्नेहाद यथा भक्तिश्वरे मनः आवेश्य तदगम हित्वा वह तदगतिम गतः। चाहे काम भाव से हो, चाहे देश भाव से हो, चाहे भय से हो, चाहे स्नेह से हो, चाहे भक्ति से हो, किसी भी प्रकार से कोई मेरा भजन करे उसका परम कल्याण ही होता है। भाव कोई भी हो, बस मन उसका मेरे चरणों में होना चाहिए। गोप्या कामाद भयात कंसो देशाच्चेदद्यो नृपा संबंधात कृष्ण स्नेहादियम भक्त्या वयम विभो। गोपियों ने काम भाव से श्री कृष्ण की उपासना की थी। वैसे उनका काम जो है भौतिक काम नहीं था, अप्राकृतिक काम। अप्राकृतिक काम भाव से जो है गोपियों ने श्री कृष्ण की उपासना की, श्री कृष्ण को अपना प्रेमी बनाया। श्री कृष्ण से वे अनन्य प्रेम करती थी, वो खुद प्रेमिका होकर के श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। गोप्यः कामात्, उनका शुद्ध काम था। आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धौरे प्रेम नाम। प्रेम और काम में बहुत अंतर है। अपने सुख के लिए हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो सब काम है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लोग जो भी करते हैं वो सब काम में आता है। और कृष्ण के सुख के लिए हम लोग जो भी करते हैं वो सब प्रेम है। कितना सीधा परिभाषा है, कितना सीधा डेफिनेशन है। अपने सुख के लिए हम जो भी कर रहे हैं वो सब काम है, और भगवान के सुख के लिए जो भी कर रहे हैं वो सब प्रेम है। बार बार चेक करना पड़ेगा, हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा सुख ज्यादा हो रहा है ना हरि गुरु वैष्णव का सुख ज्यादा हो रहा है। हम लोग जो भी कर रहे हैं प्रत्येक बार हमको तराजू में तोलना पड़ेगा, मापना पड़ेगा। जो हम करने जा रहे हैं, जो क्रिया हमारे द्वारा अभी हो रहा है,
उसके द्वारा मुझे ज्यादा सुख मिल रहा है, न भगवान को ज्यादा सुख मिल रहा है। मुझे ज्यादा सुख मिल रहा है, न गुरुदेव को ज्यादा सुख मिल रहा है। मुझे ज्यादा सुख मिल रहा है, न वैष्णव को ज्यादा सुख मिल रहा है। यदि दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं, मेरा सुख ज्यादा होता है, तो समझ लेना वहां पर प्रेम नहीं है, वहां पर भक्ति नहीं है, वहां पर काम है। जहां पर अपना इंद्रिय तृप्ति ज्यादा हो रहा है, वहां पर काम कर रहा है। जहां पर मुझसे ज्यादा मेरे गुरुदेव को सुख ज्यादा है, गुरुदेव ने मुझे कोई ऐसा आदेश दिया जो मेरे लिए कठिन है, करने में बहुत दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, वो काम सहज नहीं है, वो सेवा कठिन सेवा है। फिर भी मुझे पता है यदि मैं अभी गुरुदेव को आज्ञा का पालन करके उस सेवा में लग जाता हूं तो गुरुदेव को प्रसन्नता होगी। मुझे कष्ट होगा, चाहे मुझे 4 घंटा कम सोना पड़ेगा, मुझे ज्यादा जागना पड़ेगा, मुझे परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, किंतु गुरुदेव तो प्रसन्न हो जाएंगे। यदि गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, चाहे उसमें मुझे तकलीफ हो, ये प्रेम है। और मेरे शरीर को ज्यादा सुख मिला है, मेरी इंद्रियों को ज्यादा सुख मिला है, मैं ज्यादा समय तक सो पाया, मैं अच्छा खा पाया, और गुरुदेव मेरे प्रति असंतुष्ट हो गए। गुरुदेव ने मुझे बोला था इस सेवा को टाइम पर कर देना, मैं आज तुमको ये सेवा देके जा रहा हूं। एक जो रान्ना करता है, एक जो रसोई बनाता है, उसको गुरुदेव ने आज आदेश किया कि आज भगवान के लिए 3 आइटम स्पेशल बना देना। तुम जो रेगुलर बनाते हो वो तो बनाना, 3 आइटम विशेष करके बना देना। जो रान्नाकारी है वो थोड़ा आलसी टाइप का है, परिश्रम नहीं करना चाहता है, उसने जो है 1 आइटम एक्स्ट्रा बना दिया, 2 आइटम नहीं बनाया, और बहाना कर दिया समय नहीं था, सामान नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था करके बहाना करके, किंतु अंदर से इच्छा नहीं थी, और गुरुदेव के पास में बहुत सारे बहाने कर दिए। तो गुरुदेव तो अंतर्यामी है, उनको समझने में क्या समय लगता है, ये मुझे धोखा दे रहा है, ये मेरे साथ में कपटता कर रहा है। किंतु गुरुदेव उसी समय उस पर असंतुष्ट हो जाते हैं, और उस पर जो आशीर्वाद मिलना चाहिए उसको आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो यही जो है काम और प्रेम है। उसने अपने सुख को ज्यादा देखा, गुरुदेव के सुख की तरफ ध्यान नहीं दिया। कहां से इतना सामान जुगाड़ करेंगे, ज्यादा बनाने जाएंगे तो समय लगेगा, मैं तो इतने बजे थोड़ा विश्राम करता हूं, विश्राम में मेरा आधा घंटा कम हो जाएगा। वो अपने बारे में सोच रहा है। तो जो अपने सुख के बारे में ज्यादा सोचता है वो प्रेम नहीं है, वो भक्ति नहीं है। हमेशा हमको हरि गुरु वैष्णव के सुख के बारे में सोचना है, चाहे मुझे कितना भी तकलीफ हो। गोपियों ने जो है विशुद्ध काम भाव से भगवान कृष्ण की उपासना की। कंस ने भय से, शिशुपाल ने देश भाव से। शिशुपाल सारा जीवन कृष्ण से विद्वेष करता ही रहा, जब से जन्म लिया तब से कृष्ण से उसका विद्वेष चल रहा था, अंदर ही अंदर द्वेष। संबंधात विष्णयो, यादव गण संबंध बना करके भगवान का भजन करते थे। यादवों के प्रिय भगवान श्री कृष्ण उनके कुल में आए हैं, अपने परिवार के हैं। कृष्ण मेरे परिवार के हैं, मेरे वंश में हैं, ऐसा उनके साथ में भाव था। स्नेहाद युयम, और पंच पांडव जो है वो स्नेह भाव से भगवान का भजन करते थे।
इस प्रकार जो है परीक्षित महाराज जी का उत्तर सुखदेव गोस्वामी जी ने दिया है। अभी जो है हम लोग पूर्व में श्रवण कर चुके हैं कि वराह अवतार में भगवान वराह ने हिरण्यक्ष का वध कर दिया था। हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई हैं। अपने भाई की मृत्यु को देख करके हिरण्यकश्यप को बहुत कष्ट हुआ। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया, अब मैं विष्णु को छोड़ूंगा नहीं, मैं भी विष्णु का वध करूंगा। आज से विष्णु मेरा शत्रु है। और उसने जो है विष्णु का जहां जहां भजन होता है सबको नष्ट करने का आदेश कर दिया। इस संसार में जहां भी यज्ञ हो रहे हैं सब ध्वंस करो, जहां भी साधु लोग रहते हैं मार डालो, ब्राह्मणों का वध कर दो, कोई भी धर्म कर्म नहीं होना चाहिए सब ऐलान कर दो, कहीं पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, एकदम सब जगह तांडव मचा दो। जब विष्णु को खुराक नहीं मिलेगा तो विष्णु ऐसे ही मर जाएगा। विष्णु को खुराक देने वाला तो ये सब लोग हैं, ये सब ब्राह्मण लोग हैं, दिन रात उनको भोजन देते हैं, यज्ञ में आहुति देके। ये साधु लोग हैं, दिन रात उनको 56 भोग लगाते हैं। जब साधु नहीं होगा, भक्त नहीं होगा तो उनको कौन 56 भोग लगाएगा? और विष्णु तो ऐसे ही मर जाएगा। ये जो है भौतिकवादी व्यक्तियों की दृष्टि होती है कि हम विष्णु को ऐसे ही मार डालेंगे। जहां जहां से उसको सप्लाई होता है सारा सप्लाई बंद कर देंगे। सप्लाई बंद कर देंगे तो वो अपना आप मर जाएगा। तो जहां जहां धर्म का आश्रय है, जो धर्म की रक्षा करते हैं, जिसके द्वारा धर्म की रक्षा होती है, वो सारे धार्मिक काम बंद कर दो, ऐसा आदेश कर दिया। और सारे के सारे असुर जो है पहले उन्होंने स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। स्वर्ग में आक्रमण करके इंद्र को, देवताओं को, सबको भगा दिया, स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया। और जहां जहां धर्म कर्म हो रहा है सब ध्वंस करना शुरू कर दिया। इस प्रकार जो है हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़ा तांडव मचा दिया पूरे संसार में। जब हिरण्यक्ष का वध हुआ तो हिरण्यक्ष की मां दीति, उसकी पत्नी, उसके बेटे बहुत शोक कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं। पूरे परिवार वाले बहुत दुखी हैं। मेरा पुत्र मर गया है, मेरे पिताजी मर गए हैं, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। उस समय हिरण्यकश्यप इनको तत्व ज्ञान देता है। कभी कभी असाधु व्यक्ति के मुंह से भी तत्व ज्ञान बहुत निकलता है। रावण भी बहुत ज्ञानी था, 4 वेद का ज्ञाता था, बहुत बड़ा पंडित था, किंतु आचरण नहीं किया। शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको अपने मस्तिष्क में रखा, किंतु हृदय में लेके नहीं आया, उसको आचरण नहीं किया, इसलिए उसको फल नहीं मिला। हिरण्यकश्यप ने भी बहुत बड़ा तत्व ज्ञान दिया है। हे माता, तुम दुख मत करो, हम लोग क्षत्रिय हैं, युद्ध में जय पराजय होता ही रहता है, और युद्ध में कोई क्षत्रिय मारा जाए तो वीरगति को प्राप्त होता है। उसमें हिरण्यक्ष के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। यदि वो युद्ध में नहीं मरता, युद्ध से भाग के आ जाता, तब उसको हम लोग कायर समझते, किंतु उसने विष्णु से युद्ध करते करते अपने प्राण त्यागे हैं, वो युद्ध से भागा नहीं, इसलिए वो वीरगति को प्राप्त हुआ है। उसके लिए किसी भी प्रकार से शोक करने का जरूरत नहीं है। और यदि हम आत्मा और शरीर के बारे में सोचते हैं तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, केवल शरीर मरता है, चोला बदलता रहता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। इस शरीर के अंदर जैसे
बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, किंतु मैं नाम का जो आदमी है वो बदलता नहीं है। जिसने जन्म लिया और बुढ़ापे तक वही रहता है, उसका चेहरा बदल रहा है। बचपन का चेहरा उसको दिखाएंगे किसी को तो वो पहचान नहीं पाएगा ये कौन है, किंतु उससे पूछेंगे कौन है, मेरा नाम यही है। वो मैं बदलता नहीं है। उसी प्रकार जब इस शरीर के अंदर शरीर का परिवर्तन हो रहा है, आत्मा वही है, उसी प्रकार जन्मांतर के अंदर भी बहुत सारे जब जन्म होते हैं हमारे, केवल शरीर बदलता रहता है, आत्मा नहीं बदलती है। इसी प्रसंग में जो है हिरण्यकश्यप ने एक उपाख्यान सुनाया, एक कहानी सुनाई कि उरुष देश का सुयज्ञ नाम का राजा था। वो युद्ध में गया था और युद्ध के समय वीर गति को प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस समय उसके शरीर को लेकर के उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब लोग रो रहे हैं। वे लोग इतना विलाप कर रहे हैं कि राजा के शरीर को शमशान में ले जाने नहीं दे रहे हैं, हम छोड़ेंगे ही नहीं इसको। उसकी छाती पकड़ के पीट पीट के रो रहे हैं। उस समय जो है वहां पर यमराज एक बालक का रूप बना के आते हैं। यमराज बालक का रूप बना के आते हैं और बोलते हैं, तुम लोग जैसे मूर्ख तो संसार में किसी को देखा नहीं। देखो मैं तुम लोगों से कितना छोटा हूं, कितना बच्चा हूं। तुमको इतना भी पता नहीं है कि जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है, जो आता है उसको जाना पड़ता है, और तुम लोग को भी मरना पड़ेगा, तुमको पता नहीं है। इसलिए ये शरीर शाश्वत नहीं है, ये मरने वाला है, एक दिन इसको मरना ही है। इसलिए जो है तो आप लोग इसके लिए शोक मत करो। जैसे इसकी मृत्यु हुई है, आप लोग की भी मृत्यु आपके पीछे खड़ी है, आपको भी मरना पड़ेगा। फिर उसने जो है एक कुलिंग पक्षी का जो है उदाहरण दिया कि कुलिंग पक्षी नर और मादा दोनों जो है जंगल में भ्रमण कर रहे थे, दाना खा रहे थे। उस समय एक शिकारी आया और उसने जाल में फंसा दिया। जो उसकी पत्नी थी उसको जाल में फंसा दिया, और इसका पति जो है बैठ करके विलाप कर रहा है, मेरी पत्नी जाल में फंस गई, अब मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे उनका मैं पालन पोषण करूंगा, मैं अनाथ हो गया, मैं कैसे मेरी पत्नी के बिना जीऊंगा। थोड़ी देर में इस शिकारी इसको मार डालेगा, अभी तो इसने जाल में फंसा लिया। उसी को देख देख के वो विलाप कर रहा है, रो रहा है। और जिस समय वो रो रहा है, विलाप कर रहा है, उसी समय वो जो शिकारी है वो धनुष बाण लेकर के ऐसे पीछे खड़ा है और उसने उस पर भी तीर चला दिया, उसको भी मार दिया। तो यहां पर जो धर्मराज यम बालक बनकर के आए हैं, उन्होंने समझाया जो मर गया है उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका समय आ गया था, उसको मरना ही था। अभी आप लोग अपने बारे में सोचो कि तुमको भी मरना है, तुम्हारी भी मृत्यु खड़ी है। तुम जितने दिन जियो उतने दिन यदि अच्छा कर्म करोगे तुम्हारी सदगति होगी। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो। इस प्रकार जो है हिरण्यकश्यपु ये सब प्रसंगों के माध्यम से माता अदिति को उसके बेटों को सबको जो है सांत्वना प्रदान करते हैं, उसका देह संस्कार करते हैं, अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। अभी जो है हिरण्यकश्यपु तीव्र तपस्या करने के लिए मंदार पर्वत पर चला जाता है। सतेपे मंदार द्रोण्याम तप परम उदाहरणम ऊर्ध्वबाहु नवो दृष्टि
पादांग अंगुष्ठ स्थिता वनी। बहुत कठिन तप कर रहा है। हिरण्यकश्यपु बहुत कठिन तपस्या कर रहा है। अंगूठे के बल पर खड़ा होकर के, आंखों को आकाश की तरफ करके, हाथ जोड़ करके ब्रह्मदेव का चिंतन कर रहा है, ब्रह्मा जी का तपस्या कर रहा है। बहुत कठिन तप किया उसने, इतना कठिन तप किया कि उसका पूरा शरीर जो है मिट्टी से ढक गया और बहुत सारे कीड़े मकोड़े उसके शरीर के रक्त मांस को खा गए, केवल हड्डी के ऊपर टिका हुआ है। इतना कठोर तपस्या देख करके सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोलो कुछ करो, नहीं तो हम लोग का मृत्यु हो जाएगा, हम लोग का सांस बंद हो रहा है, ये कौन कठिन तपस्या कर रहा है। उस समय ब्रह्मा जी बोलते हैं, ये मेरी उपासना कर रहा है, ये मुझे पुकार रहा है, अब मुझे जाना पड़ेगा। इतना कठिन तप करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा है। इसलिए जो है असुर लोग भी कम कठिन तप नहीं करते हैं। हम लोग जितना कष्ट करते हैं उससे बहुत ज्यादा असुर लोग करते हैं, बहुत कठिन साधना करते हैं ये लोग, किंतु वो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, इसलिए उनका विनाश हो जाता है। इस संसार में जितने आतंकवादी हैं, चोर हैं, डकैत हैं, बदमाश हैं, उनका जीवन देखेंगे तो पता चलेगा वो लोग हम लोग से 3 गुना 4 गुना परिश्रम करते हैं। जो आतंकवादी हैं वो लोग कितना प्लानिंग करते हैं, वो लोग दिन रात वो लोग सोचते ही रहते हैं कैसे इस जगह पर मुझे 10,000 आदमियों को मारना है, कैसे वहां बम ब्लास्ट करना है। मृत्यु को हाथ में लेकर खेलते हैं वो लोग, हमेशा उनको पता है मृत्यु को मुझे हाथ में लेकर खेलना है, कभी भी मेरा मौत हो सकता है। इतना साहस हम लोग के अंदर है कि भगवान के लिए मैं कभी भी मरने के लिए तैयार हूं, ऐसा कभी भाव आता है। वो लोग तो अपना बॉस को सुखी करने के लिए, जो उनका आतंकवादी का लीडर है, बॉस है, उसको प्रसन्न करने के लिए उसको कमिटमेंट कर देता है कि मेरा मृत्यु हो जाएगा तब भी मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐसा उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, ऐसा उसको ट्रेनिंग देते हैं कि तुमको मृत्यु का भय नहीं करना है, मृत्यु हो जाएगा वो तुम्हारी परम गति है, किंतु तुमको काम उद्धार करके आना है। ऐसा ट्रेनिंग उनको दिया जाता है। किंतु भगवान के लिए क्या इतना करने के लिए तैयार रहते हैं हम लोग? गुरु सेवा के लिए मरने के लिए तैयार हैं, गुरु सेवा के लिए जीवन देने के लिए तैयार हैं। भगवान की सेवा के लिए हम लोग शरीर को थोड़ा कष्ट देना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा खाने पीने में, विश्राम में कुछ कमी हो जाती है, तुरंत कंप्लेन शुरू हो जाता है, कंप्लेन। इस प्रकार जो है हिरण्यकश्यपु कठिन तप कर रहा है। ब्रह्मा जी आविर्भूत होते हैं, अपने कमंडल से जल छिड़कते हैं उसके ऊपर, और जैसे ही जल छिड़कते हैं आगे की तरफ उसका सुंदर शरीर हो जाता है, आगे से भी तेजमय सुंदर शरीर हो जाता है। और वो जो है ब्रह्मा जी का दर्शन करके खूब आनंदित होता है, आह्लादित होता है। हिरण्यकश्यपु उनको प्रणाम करता है, मेरी तपस्या सार्थक हुई, मुझे आपका दर्शन हुआ है। बोलो वत्स, किस लिए तुम इतना कठिन तप कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? जो वरदान चाहिए मुझसे मांग लो। हिरण्यकश्यपु बोलता है, मैं अमर होना चाहता हूं, ब्रह्मा जी मुझे अमर बना दीजिए, मैं कभी न मरूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता, मैं खुद अमर नहीं हूं, मुझे भी मरना पड़ता है, 100 साल बाद में मेरी भी मृत्यु हो जाती है। जब महाप्रलय होती है मैं भी भगवान के अंदर प्रवेश कर जाता हूं, मेरी भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जब मैं अमर नहीं हूं तो मैं अमर वरदान कैसे दे सकता हूं? हिरण्यकश्यप सोच रहा है, लगता है मुझे वरदान देना नहीं चाहते हैं,
इनके पास वरदान देने की कैपेसिटी है, जानबूझ के अपने 4 सिर से बुद्धि को लगा रहे हैं। लगता है मुझे देना नहीं चाहते हैं। तो मेरा एक माथा हुआ तो क्या हुआ, मेरी भी बुद्धि तो इनसे कम नहीं है। मैं वरदान लेके ही छोड़ूंगा, मैं जो है अमर वरदान लेके छोड़ूंगा, मुझे तो अमर बनना है। तो हिरण्यकश्यप बोलते हैं ठीक है, आप मुझे अमर वरदान देना नहीं चाहते हैं तो मैं उसका ऑप्शन आपको देता हूं, उसका सेकंड ऑप्शन मेरे पास में है, आप उसको पूरा कर दीजिए। बोलो मांगो, क्या मांगो मांगते हो। इस संसार में आपके द्वारा जितने श्रेष्ठ प्राणी हैं उनके द्वारा किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। इस संसार में जितने प्राणियों को आपने बनाया है उनमें से किसी के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तथास्तु। अस्त्र के द्वारा, शस्त्र के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तथास्तु। न पृथ्वी में मेरी मृत्यु हो, न आकाश में मेरी मृत्यु हो, तथास्तु। न दिन में हो न रात में हो, तथास्तु। न घर के अंदर हो न बाहर हो, तथास्तु। ब्रह्मा जी भी सोच रहे हैं इनको कितने बार तथास्तु करूं, तो मांगते ही जा रहा है? कितना वरदान इसको चाहिए। इस प्रकार जो है दिन में मरूं न रात में मरूं, जमीन में मरूं न आकाश में मरूं, अस्त्र के द्वारा मरूं न शस्त्र के द्वारा मरूं, और आपकी शिष्ट किसी भी प्राणी से मेरा वध नहीं होना चाहिए। इतने वरदान मांग लिए तो ब्रह्मा जी बोलते हैं तथास्तु। सब वरदान देकर के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो हिरण्यकश्यप को बहुत अहंकार हो गया, मैंने तो घुमा फिरा करके ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया, मैं तो अमर हो गया, अब मुझे कोई नहीं मार सकता है। जब ब्रह्मा जी का शिष्ट प्राणी में कोई मुझे मार नहीं सकता है तो मैं तो अमर ही तो हो गया, मुझे और कौन मारेगा। और सबका सृष्टि तो ब्रह्मा जी करते हैं, तो मैंने तो घुमा फिरा करके मांग लिया वरदान। जब अस्त्र नहीं मारेगा, शस्त्र नहीं मारेगा, पशु नहीं मारेगा, मनुष्य नहीं मारेगा, दिन में नहीं मरूंगा रात में नहीं मरूंगा, तो मरूंगा कब? दिन और रात दो ही तो होता है। दिन में भी नहीं मरूंगा, रात में भी नहीं मरूंगा, नीचे भी नहीं मरूंगा, ऊपर भी नहीं मरूंगा, भीतर भी नहीं मरूंगा, बाहर भी नहीं मरूंगा। मैंने तो घुमा फिरा करके जो है अमर वरदान मांग लिया, अब मैं अमर हो गया। अब मुझे संसार में कोई मार नहीं सकता है, मुझे विष्णु भी नहीं मार सकता है। अब विष्णु को मुझे मारना है, मेरा एक ही काम बाकी है, मेरा एक ही काम बाकी है, अभी खाली मुझे विष्णु को मारना है। अब आते ही जो है आगे से भी ज्यादा तांडव उसने मचा दिया। इसी बीच में एक घटना हुई, जब हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे थे उस समय देवताओं को चांस मिल गया। हिरण्यकश्यप तो तपस्या करने गया है, अभी हम लोग अटैक करते हैं, तो उसने जो है इसकी पुरी पर अटैक कर दिया, स्वर्गपुरी पर अटैक कर दिया, और अटैक करके सारे असुरों को भगा दिया। और इसकी पत्नी कयादु को छीन के ले जा रहा था इंद्र। रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी बोलते हैं तुम इतने कायर हो मुझे पता नहीं था, तुम स्वर्ग के राजा हो, इंद्र हो, एक अबला स्त्री को तुम खींच के ले जा रहे हो, ऐसा कायर वाला काम करते हुए तो मैंने तुमको कभी नहीं देखा और तुमसे कभी आशा भी नहीं किया। बोले मैं कायर नहीं हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं भविष्य की सोच रहा हूं, भविष्य के बारे में सोच रहा हूं। ये हिरण्यकश्यप इतना बड़ा राक्षस है, इतना बड़ा आतंक इसने मचा के रखा है, और इसका जो बेटा पैदा होगा वो कितना बड़ा राक्षस होगा, मैं वही सोच रहा हूं, मैं भविष्य की सोच रहा हूं। अभी जो घटना ये हिरण्यकश्यप कर रहा है उससे हम लोग त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहे हैं, हम लोग स्वर्ग छोड़ के भाग रहे हैं, इधर उधर भाग के छुप के रहना पड़ रहा है हम लोग को, कहीं हमको जगह नहीं है। और इसका बेटा यदि जन्म ले लिया वो तो इससे भी बड़ा असुर होगा, तो मैं इसके बेटे को मारना चाहता हूं। और इसका बेटा तो अभी इस कयादु के गर्भ में है, इसकी मां के गर्भ में है, इसलिए मैं इसको जब तक स्वर्ग में रखूंगा कि जब तक इसका बेटा पैदा ना हो जाए, और जैसे ही बेटा पैदा होगा मैं बेटे को मार दूंगा और इसको छोड़ दूंगा, इसके साथ में मैं कोई अन्याय नहीं करूंगा।
मैं हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है इसके साथ में मैं कोई अन्याय नहीं करने जा रहा हूं, केवल मुझे इसको अपनी कस्टडी में रखना है जब तक इसका बेटा संतान उत्पन्न न हो जाए। तो नारद जी तो त्रिकालज्ञ हैं, उन्होंने बोला तुमको पता नहीं है इसका गर्भ में कौन है? इसके गर्भ में महान भागवत प्रहलाद आने वाले हैं, भक्त प्रहलाद इसके गर्भ में है, और उससे डरने की तुझे कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो तुम्हारा मित्र बनेगा, वो तो देवताओं का काम बनाएगा, इसलिए तुम इससे डरो मत और तुम इसको मुझे दे दो। इसके गर्भ में जो भक्त प्रहलाद है उसको मैं गर्भ के अंदर ही ज्ञान दे दूंगा, क्योंकि जब हिरण्यकश्यप तपस्या करके आ जाएगा उस समय तो वो बहुत बड़ा पावर लेके आएगा। अब मैं उस समय तो हिरण्यकश्यप के घर में जाकर के प्रहलाद को तो ज्ञान दे नहीं पाऊंगा, नहीं तो मुझे मार देगा वो, क्योंकि मैं तो इसको विष्णु भक्ति करने के लिए शिक्षा दूंगा। इसलिए अभी मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम है, प्रहलाद को जो है शास्त्रों का ज्ञान देने का बहुत परफेक्ट टाइम है। मैं इसको अपना पक्का चेला बना दूंगा अभी, हाँ, ऐसा पक्का चेला बना दूंगा हिरण्यकश्यप इससे कांपेगा। इसलिए जो मैं जो है तुम्हारा काम बना रहा हूं, अभी तुम मेरे आश्रम में जो है कयादू को छोड़ दो और इसके गर्भ में जो प्रहलाद है उसको मैं देख रहा हूं, उसको मुझे गर्भ के अंदर ही सब ज्ञान देना है, नहीं तो बाद में मुझे कोई चांस नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा। इंद्र बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने तो मुझे निर्भय कर दिया, मैं बहुत टेंशन में था, अभी मैं टेंशन फ्री हो गया, ठीक है आप अभी समाधान करिए। तो उसमें कयादू को जो है ले जाते हैं और गर्भ में जो प्रहलाद जी हैं उनको भागवत धर्म की शिक्षा देते हैं, वेदों का ज्ञान देते हैं, भागवत का ज्ञान देते हैं, सब शास्त्रों का ज्ञान उसको गर्भ के अंदर ही दे देते हैं। और जब हिरण्यकश्यप आने वाला है, नारद जी तो अंतर्यामी है, उससे पहले ही उसको घर में छोड़ दिया। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपना पक्का चेला बना दिया, अब ये चेला ही जो है सब खेल खेलेगा, ये चेला जो है देवताओं का भी काम बनाएगा और भगवान को भी इस संसार में प्रकट करेगा। और हिरण्यकश्यप का वध इसी की वजह से होगा और किसी की वजह से हिरण्यकश्यप का वध नहीं होगा। हिरण्यकश्यप तपस्या करके लौटता है, बहुत ज्यादा आतंक मचा देता है पूरे संसार में, क्योंकि अभी तो बहुत पावर मिल गया ना, अभी तो सारे देवताओं को पकड़ पकड़ कर नौकरी करा रहा है, इंद्र को बंदी बना लिया, सबसे अपने घर में झाड़ू लगाता है, जैसे रावण झाड़ू लगाता था, नौकरी करा रहा है सबसे। साधु संतों को जहां तहां मार रहा है। इस प्रकार जो है अधर्म का जो है पूरा वातावरण हो गया है। अभी भक्त प्रहलाद का जन्म होता है, भक्त प्रहलाद धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है। अभी 5 साल के हो गए हैं भक्त प्रहलाद, और उनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया है। शुक्राचार्य का गुरुकुल है, शुक्राचार्य जो है असुरों के गुरु हैं, और देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। तो शुक्राचार्य जो है असुर नीति सिखाते हैं कि असुरों का क्या करनी है। असुर नीति, असुर नीति क्या है? हमेशा दूसरों से विद्रोह करना, हमेशा दूसरों को कष्ट देना, हमेशा दूसरों का छीन के खाना, ये उनको शिक्षा दिया जाता है। तो प्रहलाद को तो ये सब अच्छा नहीं लगता है, और उस समय शुक्राचार्य कहीं बाहर में गए हुए थे, उनके पुत्रों को षंड और अमक को जो है इसको ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए लगा दिया। भक्त प्रहलाद को सब सिखाते हैं, ये हाँ हाँ कर देता है, उसमें जो बोलता है सब उत्तर दे देता है। बेटे सब सीख गए हो? अब मैंने तो आपको सुना दिया, अब क्या दिक्कत है? आपने जो कुछ मुझे पढ़ाया मैंने तो अभी आपको सुना दिया, इसलिए गुरु भी संतुष्ट, बहुत अच्छा चेला मिला है।
ये तो इतना जल्दी पकड़ लेता है, इसका ब्रेन तो बहुत अच्छा है, शार्प है, तुरंत पकड़ लेता है। ठीक है, वो बहुत प्रसन्न होकर के उसको उसके पिताजी के पास लाते हैं, संडमर्क। हिरण्यकश्यपु अपने पिता को गोद में लेके बहुत लाड प्यार करते हैं। हिरण्यकश्यपु पुत्र को अपनी गोदी में लेकर के बहुत प्रेम करते हैं। तुम कितने अच्छे बच्चे हो, इतना कम समय में तुमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया। तुम्हारे गुरुदेव कितना तुम्हारा प्रशंसा कर रहे हैं। ये संड अमर्ग जो है तुम्हारी तो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो बहुत जल्दी सीख लेता है, बहुत जल्दी पकड़ लेता है। इसको सिखाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। किंतु संड अमर्ग के द्वारा सिखाया हुआ ज्ञान इधर सुनता है, इधर निकाल देता है, केवल उस समय के लिए सीखता है, काम चलाने के लिए। हिरण्यकश्यप बोलते हैं, बोलो बेटा, तुमने अपने गुरुकुल में रहकर के सबसे अच्छा ज्ञान क्या प्राप्त किया है, जो अच्छा शिक्षा प्राप्त किया है वो मुझे बोलो। उस समय भक्त प्रहलाद क्या बोलते हैं, तत्साधु मन्य असुरवर्ज्य देहिनाम सदा समुद्विग्न ध्याम असद्गृहात् हित्वा आत्मपातम गृहंधकूपम वनम गतो जत हरिम आश्रयेत। भक्त प्रहलाद कितना सुंदर ज्ञान देते हैं। हे पिताजी, आपने मुझे सबसे श्रेष्ठ ज्ञान बताने के लिए बोला है, मैं बता रहा हूं कि इस संसार में जितने लोग विषय भोगों में मत्त हैं, जो गृहासक्त हैं, जो अपने घर में दिन रात भोग विलास कर रहे हैं, वे लोग जो है अंधे कुएं में पड़े हुए हैं। एक जो अंधकार में कुआं है जिसमें कोई प्रकाश नहीं है, जंगल के अंदर कोई कुआं है, वहां जाकर यदि कोई गिर जाए, अंधा व्यक्ति वहां जाकर गिर जाए, उसकी क्या दुर्गति होती है। गृह अंधकूपम। उसी प्रकार इस संसार के लोग कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। ये लोग अंधे हो गए हैं, क्या करने से मंगल होगा, क्या करने से अमंगल होगा, इनको कुछ पता नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के लिए एक ही कल्याण का मार्ग क्या है, वनम गतो जत हरिमाश्रयेत। वे अपने इस नरक में घर को त्याग करके वन में जाकर के भगवान का भजन करें। जो घर, जो गृह, जो विषय भोग का जगह है, जो हमको नरक में ले जाने वाला है, उसको त्याग करके यदि वो अपना मंगल चाहता है तो उसको वन में जाकर के भगवान की तपस्या करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, हरि के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। यही मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ग्रस्त व्यक्ति भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। ग्रस्त 1 नंबर के हैं गृहमेधी, 2 नंबर के हैं ग्रस्त, 3 नंबर के सदग्रस्त। जो गृहमेधी होते हैं उनके जीवन का उद्देश्य होता है जितना दिन जियो भोग विलास करो, दिन रात भोग विलास करना है, उसके अलावा दूसरा कोई उनका उद्देश्य नहीं है। पशु जैसे भोग विलास करता है वैसे वो लोग भोग विलास करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी जगह जगह घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। जहां भी इंद्रिय तृप्ति वाला काम होगा वही उसको करना है। ये लोग सब गृहमेधी हैं। और गृहस्थ कौन है? जो वर्णाश्रम धर्म का ठीक से पालन करते हैं, जो थोड़ा भगवान का भजन भी करते हैं और अपने संसार को भी चलाते हैं, वो लोग मध्यम श्रेणी के हैं। और जिनके जीवन का उद्देश्य एकमात्र हरि भजन है, उनको पता है मैं जितना दिन जीऊंगा मुझे हरि भजन करना है, मेरा परिवार, मेरा संसार अपने आप चलता रहेगा हरि की कृपा से, केवल मुझे हरि का भजन करना है।
ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, वो सदग्रस्त होता है। हमारे जो गौड़िया मिशन के भक्त होते हैं सब सदग्रस्त होते हैं। ये घर में रह करके नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु हरि की आराधना करते हैं, दिन रात भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को लेकर जीवन बिताते हैं। उनका संसार भी अनायास भगवान चलाते रहते हैं। इसलिए यदि हम लोग गृह में यदि होकर के जिएंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, भयंकर यातनाएं भोग करनी पड़ेगी, हमारा पतन होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं अपने पिताजी को, हे पिताजी, ऐसे व्यक्तियों को जो दिन रात भोग विलास में डूबे हुए हैं, यदि उनको अपना मंगल करना है तो उनको अपने इस भोग में घर को त्याग करके जंगल में जाकर हरि की आराधना करनी चाहिए। जिसे ही भगवान का नाम सुना हरि, तुरंत जो है उसका तो सिर घूम गया। ये हरि का नाम, जो मेरा शत्रु है उसका नाम ले रहा है मेरा बेटा, उसका भजन करो। बेटे तुमको पता नहीं है मैं ही तो भगवान हूं संसार का, मेरा भजन करो। किसका भजन करने के लिए तुम शिक्षा दे रहे हो सबको? तुमको पता नहीं है अभी इस विश्व ब्रह्मांड का भगवान मैं हूं, सबसे बड़ा मैं हूं, मैं अमर हूं। विष्णु हमारा शत्रु है, तुमको पता नहीं, मेरा शत्रु विष्णु है। जिस हरि की बात तुम कर रहे हो वो विष्णु मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उसने मेरे भाई को मारा है, हिरण्याक्ष को मारा है। इसलिए मैं उस विष्णु को मारने के लिए तो सब प्लानिंग कर रहा हूं। तो तुम मेरी सहायता करो, तुम मेरे बेटे हो। बेटे का काम क्या है? पिता को सहायता करना। तो मैं विष्णु को मारना चाहता हूं, तो तुम विष्णु को मारने में मेरी सहायता करो, और तुम बोल रहे उस हरि का भजन करो। हिरण्यकश्यप जो है षंड अमर को बोलते हैं, तुम ऐसा ज्ञान दे रहे हो उसको? ऐसी पढ़ाई पढ़ाने के लिए मैंने तुमको तुम्हारे गुरुकुल में भेजा है? षंड अमर बोलते हैं, हमने तो ऐसा पाठ नहीं पढ़ाया है। लगता कहीं से कोई गुप्तचर आया है या कोई दूसरा पाठ इसको पढ़ाया है, किंतु ऐसा तो संभावना आपके राज्य में नहीं लगता है। आपने तो पूरा अधर्म का तांडव मचाया हुआ है, किसी का तो साहस नहीं है जो इसको आगे चुपके से सब ज्ञान दे जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको दोबारा जाके समझाओ, किसी कारण से ये मिसगाइड हो गया है, इसको ठीक से ट्रेनिंग दो, ठीक से इसको बड़े से पढ़ाओ, और हमारी जो असुर नीति है इसको बड़े से पढ़ाओ, इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। अभी जो है षंड अमर दोनों उसको जो है डांटते हैं, हे प्रहलाद, ऐसा ज्ञान तो हम लोगों ने तुमको यहां पर पढ़ाया नहीं, तुमने पिताजी के पास में जाके उल्टा पुल्टा क्यों बोल दिया? हमको कितना डांट खाना पड़ा है तुमको पता है? हमारा भी थोड़ा ख्याल किया करो। तो प्रहलाद बोलता है, मेरे पिताजी मुझसे बोलते श्रेष्ठ ज्ञान बताओ। वो यदि बोलते कि षंड अमर ने जो पढ़ाया वो बताओ तो मैं बोलता, किंतु आपने तो बोल दिया। सबसे उत्तम ज्ञान तुमने क्या अर्जन किया है अभी तक वो बताओ। तो मैंने जो जाना वो बताया उनको। तो षंड अमर जो है, आगे से ऐसा ज्ञान पिताजी को मत देना, जो ज्ञान तुम्हारे पास में तुम्हारे पास रखो। अभी हम जो पढ़ाते हैं वही तुमको पिताजी को बोल रहा है, नहीं तो हम लोग को फांसी पर चढ़ा देंगे। जानते नहीं हो तुम्हारे पिताजी कितने खुकार है, हमको फांसी पर लटका देंगे। इसलिए कम से कम हमको तो जीने दो। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं, उसको बड़े से समझा बुझा करके शिक्षा देते हैं। फिर दूसरी बात पिताजी के पास ले जाते हैं, हिरण्यकश्यप के पास में। हिरण्यकश्यप के पास जब ले जाते हैं, फिर हिरण्यकश्यप अपनी गोद में बैठाते हैं प्रहलाद को, बहुत प्यार करते हैं, बहुत आदर करते हैं, अपने सीने से लगाते हैं। बेटे, मेरे 4 बेटे हैं, किंतु तुम ही मेरे सबसे अच्छे बेटे हो, तुम सबसे छोटे बेटे हो।
और छोटा बेटा से तो माता पिता ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। मुझे आशा है भविष्य में तुम मेरी मान सम्मान की रक्षा करोगे, भविष्य में जो है तुम अपने पिता का नाम ऊंचा करोगे। ऐसा बहुत सारा जो है मीठी मीठी बातें भक्त प्रहलाद को बोल रहा है। ये तो भक्त प्रहलाद के अंदर जो है उसके हिसाब से क्या जहर भरा है उसको क्या पता, तो उसको बोल रहे हैं इस प्रकार जो है पिता प्रहलाद को जो है बहुत प्रेम से इस प्रकार वार्तालाप कर रहे हैं। और आज फिर पूछते हैं, हे पुत्र, तुमने इस बार क्या अध्ययन किया है बताओ, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा कितना प्रमोशन हो रहा है, कितना उन्नति हो रहा है, तुमको तुम्हारे गुरुकुल में कितना शिक्षा मिल रहा है, उसको जानने का तो मेरा अधिकार है। इसलिए तुम बताओ तुमने क्या ज्ञान प्राप्त किया है, क्या अच्छा ज्ञान तुमको लगता है। इस बार और भी उससे ऊंची बात बोल देते हैं प्रहलाद जी। आगे तो खाली इतना ही बोला, हरि का भजन करो बस। अभी बता रहे हैं हरि का भजन कैसे करो, अभी बता दे रहे हैं। आगे तो इतने में छोड़ दिया। इस संसार के जो लोग, जो जीव अपना मंगल चाहते हैं, उनको भोग विलास को त्याग करके हरि का भजन करना चाहिए। और अभी क्या बोल रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेतनवलक्षणा क्रियेत भगवत्यदा तदमन्य अधितमोत्तमम। प्रहलाद जी बोल रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, मेरे हिसाब से यही श्रेष्ठ ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, उनके नाम का श्रवण करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। इस प्रकार नवदा भक्ति बोल रहे हैं। 9 प्रकार की भक्ति के द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं, नवदा भक्ति के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो नवदा भक्ति हम लोग को प्रतिदिन करना चाहिए। भगवान के चरणों में समर्पित होकर के हमको भगवान की आराधना करनी है। भगवान के चरणों में हम लोग को अपने आप को दे देना है। आदो अर्पिता पश्चात क्रियत, बोलते हैं आदो अर्पिता पश्चात क्रियत, पहले समर्पण करना है, उसके बाद में क्रिया करना है, तब काम बनता है। इसलिए अपने आप को जो है पहले भगवान के चरणों में अर्पण करना है, तब नवदा भक्ति करेंगे। इसलिए शरणागति की शिक्षा आगे दी जाती है। जब तक शरणागति नहीं है तब तक हम कितना भी श्रवण कीर्तन करें काम नहीं होगा। इसलिए पहले हमको भगवान के चरणों में शरणागत होना है। पहले हम लोग को भगवान के चरणों में शरणागत होना है। शरणागत होकर के हम जो भी करेंगे वो सब भक्ति होगा। आत्मनिवेदन करने के बाद में जो करते हैं हम लोग वो भजन होगा। शरणागत हुए बिना यदि हम माला जप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के अर्चन करते हैं, सब कुछ करते हैं, भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं। और शरणागत होकर के हम जो भी करेंगे सब भजन होगा। हमारा सोना भी भजन हो जाएगा, हम स्नान कर रहे हैं वो भी भजन हो जाएगा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब अपने आप भजन होने लग जाएगा यदि हम लोग शरणागत होकर करेंगे। इसलिए जो है इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेतनवलक्षणा, इस प्रकार जब प्रहलाद ने बोला, हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। ये मेरे वंश के अंदर कुलंगार कहां से आ गया, ये मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहा है, मुझे भी मेरे शत्रु का भजन करने के लिए बोल रहा है। बोले उस हरि का कीर्तन करो, उसका श्रवण करो, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको मार डालूंगा।
उसको अपनी गोद से फेंक देते हैं और सबको आदेश करते हैं अब इसको मारने का सब व्यवस्था करो, इसको ज्यादा दिन जो है जीवित नहीं रहना है, क्योंकि ये मेरे शत्रु का पक्ष ले रहा है। जो मेरे शत्रु का पक्ष लेता है वो मेरा शत्रु है, चाहे वो मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। मैं इसको आज से त्याग देता हूं। मेरे पुत्र को मैंने मन से त्याग दिया। और षंड अमर को डांटने लगे, लगता है तुम लोग इनको गलत शिक्षा दे रहे हो, पता नहीं कहां से शिक्षा पा रहा है। तो उसमें षंड अमर बोलता है हम लोगों तो इसको इस प्रकार कोई शिक्षा नहीं दिया है, और कहां से इसको एक ज्ञान प्राप्त है हमको भी पता नहीं है, इसलिए इसी से पूछ लो कहां से तुमने ये सब ज्ञान प्राप्त किया है। तो उस समय भक्त प्रहलाद बोलते हैं मतीर्ण कृष्ण परतः शतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोबीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वितो चर्वणानाम। भगवान के चरणों में जो मति आती है, भगवान के चरणों में जो भक्ति होती है, वो अपने प्रयास से नहीं होती है पिताजी। या जो इस संसार में दिन रात विषय भोग कर रहे हैं, दिन रात भोगे हुए को भोग रहे हैं, जो भोग किया है उसको छोड़ रहे हैं फिर भोग कर रहे हैं। चर्वित चर्वणा नाम, जिसको चबा करके फेंक दिया फिर उसी को चबा रहे हैं, फिर उसको फेंक रहे हैं फिर चबा रहे हैं। एक चीज को यदि 10 बार चबा के फेंकोगे तो कितना घृणा होगा, बार बार चबाएगा उसको। किंतु इस संसार के भोगी लोग जो है दिन रात विषय भोग कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं फिर भोग कर रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं भोग कर रहे हैं। ऐसे विषयी लोगों का संग करने से भी भगवान के चरणों में भक्ति नहीं होती है, मति नहीं आएगी, और अपने प्रयास के द्वारा भी भगवान के चरणों में मति नहीं आएगी। तो मति कैसे आएगी? न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशयाय वै अर्थमानिनः अंधा यथा अंधे उपगीयमाना ते अपीश अशतंत्र्याम मुरुदाम निबद्धा। जो अपने जीवन का गति भगवान को नहीं समझते हैं, मेरे जीवन की परम गति एकमात्र श्री कृष्ण है, वही मेरी उत्तम गति है, वही मेरे जीवन को सर्वोत्तम कर सकते हैं, भगवान ही एकमात्र मेरे जीवन को सुधार सकते हैं, भगवान ही एकमात्र मुझे पवित्र कर सकते हैं, मुझे शुद्ध कर सकते हैं, मेरे जीवन में खुशी ला सकते हैं। मेरे जीवन में जितने अमंगल हैं, जितने दुख हैं, वही एकमात्र दूर कर सकते हैं। ऐसे जो भगवान को अपना प्रिय नहीं समझते हैं, उनकी भी जो है भगवान के प्रति मति नहीं आ सकती है। इसलिए जिन्होंने अपने जीवन का एकमात्र स्वार्थ गति में विष्णु, अपने जीवन की गति एकमात्र भगवान को बनाई है, वही एकमात्र जो है भगवान की तरफ मन दे सकता है। न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशयाय वै अर्थमानिनः अंधा यथा अंधे उपगीयमानात् अपि ईश अशतंत्राम मुरुदाम निबद्धा। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी अंधे व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखा सकता है, उसी प्रकार इस संसार के लोग जो खुद भोगों में डूबे हुए हैं, खुद भगवान का भजन नहीं करते हैं, खुद भगवान के साथ में संबंध नहीं रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का संग करने से कैसे भगवान के प्रति हमारा मति होगा। इसलिए अपने प्रयास के द्वारा हो या बहिर्मुख लोगों के द्वारा हो, कभी भी भगवान के प्रति किसी का प्रेम नहीं आ सकता है। तो तुम्हारा ये विष्णु के प्रति मति कैसे आया बताओ, कैसे तुमको ये ज्ञान आ गया? ऐसा ज्ञान तो तुमको यहां पर पढ़ाया नहीं गया।
तो उसका उत्तर दे रहे हैं, नैषाम मतिस्तावत् उरुक्रमणांग्रिम स्पर्शति अनर्थो अपगमो यदर्थः मय्येषां पादरजो अभिषेकम निष्किंचनानां न विनीत जावत्। नैषाम मतिस्तावत् उरुक्रमणांग्रिम, भगवान के चरणों में हमारी बुद्धि जब तक नहीं लगेगी, कब तक? मय्येषां पादरजो अभिषेकम निष्किंचनानां न विनीत जावत्। जितने दिन तक हम लोग भगवान के जो निष्किंचन वैष्णव हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनके चरणों में जब तक हम लोग प्रीति नहीं करेंगे, शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, साधु संग नहीं करेंगे, जिन्होंने इस संसार के सारे भोग विलास को त्याग कर दिया है, इस संसार का सारा ऐश्वर्य जिनके लिए तुच्छ है, जो दिन रात गोविंद की भक्ति में, गोविंद की सेवा में डूबे हुए हैं, ऐसे जो भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, उनके चरणों का जब आश्रय करता है तब भगवान के प्रति रतिमति होती है। इस प्रकार जो है भक्त प्रहलाद ने बता दिया कि कैसे जो है मेरा प्रेम भगवान के प्रति हुआ है। किसी संत की कृपा मेरे ऊपर हुई है, किसी महाभागवत की कृपा मेरे ऊपर हुई है। नारद जी का नाम नहीं बताया, किंतु बता दिया कि किसी परम भागवत भगवान के भक्त की मेरे ऊपर कृपा हुई है, तब जाकर के भगवान के प्रति आज मेरा भक्ति हुआ है। इस प्रकार जो है हिरण्यकश्यपु ने जो है आदेश दे दिया कि अब मेरे पुत्र को जो है जल्दी से जल्दी मारने का प्लान करिए। तो क्या क्या प्लानिंग करता है हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मारने के लिए, उसको हम लोग थोड़ी देर में सुनते हैं। अभी एक भजन सुनते हैं, छोटा नाम संकीर्तन। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दया जय गोपाल केशव माधव दीन दया केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। केशव माधव दीन दयाल केशव माधव दीन दयाल। श्याम सुंदर कानैयाला श्याम सुंदर कानैयाला श्याम सुंदर कानैयाला श्याम सुंदर कानैयाला। गिरिवरधारी नंद दुला गिरिवरधारी नंद दुला। जय हो गिरिवरधारी नंद दुला गिरिवरधारी नंद दुला। गिरिवरधारी नंद दुला गिरिवरधारी नंद दुला। मेरे गिरिवरधारी नंद
মাধব নন্দ দুলা কেশব মাধব নন্দ দুলা গিরিধারী নন্দ দুলা গিরিধারী নন্দ দুলা গিরিধারী নাগর নন্দ দুলা গিরিধারী নন্দ দুলা জয় গোবিন্দ জয় গোপাল কেশব মাধব দীন দয়াল অচ্যুত কেশব শ্রীধর মাধব 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 গোবিন্দ গোপাল হরি অচ্যুত শ্রীধর মাধব গোবিন্দ গোপাল হরি অচ্যুত কেশব শ্রীধর মাধব গোবিন্দ গোপাল হরি অচ্যুত কেশব শ্রীধর মাধব গোবিন্দ গোপাল গিরিবর ধারি নন্দ দুলা গিরিবর ধারী নন্দ দুলা গিরিবর ধারি নন্দ দুলা গিরিবর ধারী নন্দ যমুনা পুলিনে বংশী বাজারে যমুনা পুলিনে বংশী বাজায় বংশীধারী বংশী বাজায় জামুন ফুলিনে বংশী বাজাবে যমুনা পুলিনে বংশী বাজায় নটবর বেশধারী নটবর বেশধারী জামুন ফুলিনে বংশী বাজাবে নটবর বেশধারী নটবর জামুন ফুলিনে বংশী বাজাবে নটবর বেশধারী নটবর বেশধারী যমুনা পুলিনে বংশী বাজায় নটবর বেশ ভারী নটবর বেশ ভারী জয় গোবিন্দ জয় গোপাল কেশব মাধব রাধে জয় গোপাল
गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीनदयाल जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीनदयाल श्याम सुंदर कान्हैया श्याम सुंदर कान्हैया श्याम सुंदर कान्हैया श्याम सुंदर कान्हैया गिरिवरधारी नंद गिरिवरधारी नंद गिरिवरधारी नंदुला गिरिवरधारी नंदुला जय गोविंद केशव माधव दीनदयाल जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव केशव माधव दीनदयाल केशव माधव हिरण्यकश्यपु ने 2 बार प्रहलाद को जो है चांस दिया। एक बार और जो है गुरु पुत्र को बुला के समझाते हैं, मैंने तो मन मन में सोच लिया इसको जल्दी से मारना है, फिर भी एक बार जो है आप इसको समझाने का प्रयास करें, यदि समझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको जल्दी से वध किया जाएगा। संड अमर ले जाते हैं। एक दिन जो है संड अमर किसी कारण से बाहर चले जाते हैं और उस समय असुर बालकगण जिनके साथ में वो गुरुकुल में पढ़ रहा है, उनके प्रति उनकी एक करुणा दृष्टि हो जाती है। ये लोग असुर कुल में उत्पन्न हुए हैं, इनका कैसे कल्याण हो, यदि इनको भगवान की भक्ति मिल जाए तो इनका भी उद्धार हो सकता है। मुझे जो ज्ञान नारद जी से मिला है, क्यों ना मैं इनको थोड़ा वो ज्ञान दे दूं। ऐसी करुणा जब उनके अंदर उदित होती है, उन्होंने असुर बालकगण को धीरे धीरे अपने पास बुलाया। उसका व्यवहार तो बहुत अच्छा था, सबसे मेलजोल करके रखता था, सबसे प्रेम करता था, कभी किसी के प्रति हिंसा नहीं थी। इसलिए जो है असुर बालकगण उसके बुलाने पर उसके पास आते हैं और उनको जो है थोड़ा तत्वोपदेश देना शुरू करता है। कुमाराचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अधुरम अर्थदम। हे असुर बालकगण,
ये दुर्लभ मानव जीवन जो मिला है ये भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। इसलिए बाल्यकाल से, बचपन से भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि कभी भी जो है हमारी मृत्यु हो सकती है। ये जीवन जो है अध्रुवम, क्षणभंगुर जीवन है हमारा। कब मृत्यु आ जाएगी, कब शरीर का पतन हो जाएगा, कब मौत का बुलावा आ जाएगा, कोई ठीक नहीं है। इसलिए असुर बालकों, भगवान का भजन करने के लिए जवानी की चिंता मत करो। जवानी के बारे में मत सोचो कि जवानी में भजन करेंगे, बुढ़ापे में भजन करेंगे, ऐसा नहीं। भगवान का भजन जो है बचपन में भी हो जाता है, बचपन से ही शुरू करना चाहिए। सुखम इंद्रियगम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवात् यथा दुखम अयत्नतः। हम लोग को इस संसार का भोग विलास का सामग्री पाने के लिए या सुखी होने के लिए या सुख का वस्तु पाने के लिए अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं है। ये हमारे भाग्य में जो लिखा है हमको अपने आप मिलेगा। जिस प्रकार हम लोग दुख नहीं चाहते हैं फिर भी दुख अपने आप आ जाता है, उसी प्रकार जो है सुख भी जीवन में अपने आप आता है। इस सुख और दुख के लिए अलग से प्रयत्न करने का जरूरत नहीं है। जो वस्तु हमको इस जन्म में अनायास में प्राप्त नहीं होती है उसके लिए प्रयास करो। वो एकमात्र भगवान है, वो एकमात्र सदगुरु है, वो एकमात्र साधु संघ है। इसके लिए थोड़ा अलग से प्रयास करना पड़ता है। इसके लिए जो है कर्म काम नहीं करता है, जो हमारा पाप और पुण्य है वो इसमें काम नहीं करता, इसके लिए अलग से प्रयास करना पड़ता है। इसलिए तुम लोग भगवान की भक्ति करो। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरम पौरुषम जावत न विपद्येत पुष्कलम। जब तक शरीर का पतन ना हो जाए, जब तक हमारी मृत्यु ना आ जाए, तब तक हमें अपने कल्याण के लिए कुछ कर लेना चाहिए, अपना मंगल कर लेना चाहिए। न तो कभी भी शरीर का पतन हो सकता है, कभी भी हमारी मृत्यु आ सकती है। ये मृत्यु आने से पहले हमको अपने जीवन को सुधार लेना है, अपने जीवन को पवित्र कर लेना है, अपने मन को शुद्ध कर लेना है, ताकि वहां पर भगवान आकर के विराजमान हो जाए। न हि अर्चितम प्रणयतो बहु आयास असुरात्मजः आत्मत्वां सर्वभूतानां सिद्धत्वां हि सर्वतः। भगवान की भक्ति करना बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। तुम लोग समझ रहे हो कि भगवान का भजन करना बहुत कठिन है, गृहस्थी को चलाना बड़ा कठिन है। भगवान को भजन करना तो बहुत सीधा है। गृहस्थी में कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बेटा बेटी के पढ़ाई का अर्थ कमाना है, कुटुंबियों को देखना है, सरकार को देखना है, कितनी जिम्मेदारियां होती है इस संसार के अंदर हमारी। उतना कष्ट भगवान की भक्ति में नहीं है। असुर बालकों, बहुत सीधा भजन है भगवान का। न ही अच्युतम प्रणयतो बहु आयासो असुरात्मजा। भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि वह हमारे प्रिय हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, हम भी उनसे प्रेम करते हैं। ये स्वाभाविक है, ये जबरदस्ती वाला काम नहीं है। वो तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो तो हमसे प्रेम करते हैं, समस्त प्राणियों के अंदर भी बैठे हैं, और वो नित्य शुद्ध है, वो सब जगह है। इसलिए उनका भजन करना बहुत आसान है। कोति प्रयासो असुर बालका हरेरुपासने स्वहृदय छिद्रवत् सतः शस्य आत्मना शक्यो शेष दहिनाम सामान्यत किम विषय पदानि। बोल रहे हैं को अति प्रयासो असुर बालका। भगवान के भजन के लिए हे असुर बालकों कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, बहुत आसान काम है भगवान की भक्ति करना। और काम कठिन हो सकते हैं, किंतु भगवान का काम, भगवान की भक्ति करना बहुत आसान है। क्यों? जैसे आकाश सर्वत्र विराजमान है, वैसे भगवान भी हमारे हृदय में विराजमान है और सर्वत्र विराजमान है भगवान।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, सब जगह हैं। हमारे बंधु बांधव, सगे संबंधी, हमारे बॉडीगार्ड हमेशा हमारे साथ में नहीं रहते हैं। जब विपद आती है एकमात्र भगवान हमारे साथ में रहते हैं। हम जंगल में जाएं, कहीं भी जाएं, 24 घंटा भगवान हमारे साथ में है। वे हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस संसार का कोई व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता कि मैं तेरी रक्षा हमेशा कर सकता हूं, कोई नहीं क्लेम कर सकता है। जो भगवान 24 घंटा मेरे साथ में रहते हैं, मेरे हृदय में रहते हैं, मेरे परम बंधु हैं, वही एकमात्र मेरे अपने हैं। बाद बाकी दूसरों पर भरोसा करना उचित नहीं है। इसलिए जो है, जो सबसे हमारे बंधु हैं, मित्र हैं, उनसे प्रेम करो। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम असुरात्मजः, प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृतं न बहियोग्यता, न दानं न तपो न चैज्या न शौचं न व्रतानि, प्रेते अमलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम। तपस्या के द्वारा, ऋषित्व के द्वारा, ब्राह्मणत्व के द्वारा, बहुत ज्यादा ग्रंथ पाठ करने से, बहुत बड़े पंडित होने से, बहुत ज्यादा दान करने से, बहुत तपस्या करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति के लिए केवल एक ही उपाय क्या है? अमलया भक्ति, विशुद्ध भक्ति भगवान से करना है। स्वाभाविक प्रेम करना है भगवान से। जैसे माता पिता बच्चों से स्वाभाविक प्रेम करते हैं, इसे भगवान से स्वाभाविक प्रेम करो। यहां पर कोई गिव एंड टेक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, लेने देने का व्यापार नहीं होना चाहिए, धंधा नहीं होना चाहिए भगवान के साथ में। स्वाभाविक प्रेम, वो हमारे प्रिय है, उनसे प्रेम करना मेरा परम कर्तव्य है। एतावनेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थपर स्मृतः, एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदक्षणम। इस संसार के अंदर जितने भी जीव हैं, उनका एकमात्र एक ही परम स्वार्थ है, एक ही परम कल्याण का उपाय क्या है? एकांत भक्तिर गोविंदे, भगवान श्री गोविंद के चरणों में एकांत भक्ति हो। इसके द्वारा जीव का कल्याण होता है। इस प्रकार जो है, ऐसा ज्ञान देने के बाद में असुर बालक जो है कोमल बुद्धि के हैं, उनको बहुत अच्छा लगा। इतना सीधा काम तो करना चाहिए। तो कैसे भगवान की भक्ति करना है बताओ? वो प्रहलाद जी जो है हरि नाम संकीर्तन करके बता रहे हैं, ताली दे करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस प्रकार जो है भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। देख रहे हैं थोड़ी देर में एक संकीर्तन का टोली तैयार हो गया है? एक बहुत बड़ा दल खड़ा कर दिया। ये खबर जब हिरण्यकश्यप के पास जाती है, अरे गुरुकुल में तो बहुत बड़ा संकीर्तन हो रहा है, यहां तक आवाज आ रही है, ये क्या हो रहा है? ये तो पहले अकेला मेरा शत्रु था, अभी तो इसने बहुत सारे शत्रु तैयार कर दिए, अब तो इसको बचने नहीं दूंगा। इसने तो बहुत सारे भक्त बना दिए, विष्णु के भक्त बना दिए। अब उसने जो है कड़ा आदेश कर दिया, इसको जल्दी से मारना है। उसको जो है हाथियों के नीचे कुचलाया गया, पहाड़ों से फेंका गया, अग्नि में जलाया गया होलिका के साथ में, विषधर सर्पों से कटाया गया, एक घर में बंद करके 1 महीना 2 महीना खाना बंद कर दिया। उसमें लक्ष्मी देवी आकर के उनको भोजन देती थी। जब हाथी मारने जा रहा है, ऐसे पांव करके प्रहलाद को कुचलने जा रहा है, भगवान ऐसे हाथ लगा दे रहे हैं। हाथी डर गया, ये क्या हुआ, किसने पकड़ लिया मुझे? हैं? हाथी ऐसे प्रहलाद को मारने के लिए ऐसे दबा रहा है, तुरंत बीच में कुछ आ गया और हाथी पगला गया, ये क्या हुआ, मेरे पाँव को किसने पकड़ लिया? तो इस प्रकार जो है बहुत प्रयास किया, किंतु प्रहलाद को कोई मार नहीं पाया। राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। जिसको भगवान रक्षा करते हैं उसको कोई मार सकता है क्या? 24 घंटा भगवान को हृदय में लेके रहते हैं, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अभी जो है प्रहलाद
को मारने के सारे उपाय जो है बेकार हो गए। अभी हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद को अपने साथ में बुलाता है, अब मैं खुद प्रहलाद को मारूंगा। कोई प्रहलाद को मार नहीं पाया, अब मैं मारूंगा इसको। हाथ में तलवार ले लेता है, हाथ में तलवार लेकर के, हे प्रहलाद तुम देख रहे हो ये खड़ग, इससे मैं तेरा सर कलम करूंगा। तुम्हारे हरि को पुकार लो जो तुम्हारी रक्षा करने वाला है। कौन तुम्हारा हरि है तुमको बचाएगा मुझसे भी? तुम्हारा हरि कहां पर है, पुकारो उसको। बोले मेरा हरि तो सर्वत्र सर्वदा है, मेरे भगवान सब जगह हैं, और मेरे हृदय में भी है, अणु परमाणु में भी है, सब में है, वही मेरी रक्षा करेंगे। बोले इस खंभे में तुम्हारे भगवान हैं? बोले जो सब जगह है तो इस खंभा में भी है, क्यों नहीं होगा? जो भगवान सब जगह है इस खंभा में भी है। उसने खंभे के ऊपर प्रहार किया, तुरंत वहां से नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की जय जय। सत्य विदातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम चैव भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अद्भुत रूप उद्वहन स्तंभ सवायाम न मृगम न मानुषम सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान जो सर्वत्र व्याप्त है इसको सत्य साबित करने के लिए, जब प्रहलाद ने बोला मेरे भगवान सर्वत्र हैं, उसको सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। और निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के वाक्य की रक्षा करने के लिए। मेरे प्रहलाद ने बोला है मैं सब जगह हूं और मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे। यदि आज मैं प्रकट होकर के प्रहलाद की रक्षा नहीं करता हूं तो मेरी वाणी मिथ्या हो जाएगी। मैं भक्तों की रक्षा करता हूं वो मिथ्या हो जाएगा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः। इस प्रकार जो है नृसिंह भगवान, ऊपर सिंह है, नीचे नर का शरीर है, इस प्रकार जो है इस रूप में प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज जो है थोड़ी उनकी स्तुति करते हैं। मन्ने धनाभि जन रूप तपः श्रुतो जपस प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगो न आराधना ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुष्य भगवान गजयुथायो। धन के द्वारा, उच्च कुल में जन्म के द्वारा, सौंदर्य के द्वारा, तपस्या के द्वारा, पांडित्य के द्वारा, इनके द्वारा है भगवान आपको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। एकमात्र आपकी भक्ति के द्वारा ही आपको कोई प्रसन्न कर सकता है। विप्रात दिशर गुणयुतात अरविंद पदारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिभा मानः। तो बोल रहे हैं विप्रात दिशर गुणयुतात, एक ब्राह्मण जो है 12 गुणों से युक्त है किंतु आपसे विमुख है, आपका भजन नहीं करता है। और एक चंडाल है जो आपका भजन करता है, ये सारे गुण उसके अंदर नहीं है, फिर भी जो है वो अपने साथ अपने पूरे वंश का कल्याण कर देता है। और जो ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करके भी आपकी भक्ति नहीं करता है, आपका भजन नहीं करता है, वो खुद भी नरक में जाता है, अपने परिवार वालों को भी नरक में लेके जा देता है। न एतत् मनस तब कथासु वैकुंठनाथ संप्रियते दुरितः दुष्टमसादु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भय उष्णार्थ तस्मिन् कथम तब गतिम विमृशामि दीनः। हे प्रभु, मैं हमेशा धन भय शोक हर्ष इसमें डूबा हुआ व्यक्ति हूं, विषय भोगों में डूबा हुआ हूं। मैं असुर कुल में जन्म ग्रहण किया हूं, आपकी भक्ति कैसे करनी है मुझे कुछ पता नहीं है। एक आपकी कृपा से जो कुछ हो रहा है आप मुझसे करवा रहे हैं, किंतु मेरे जैसे असुर का भजन करना जिसका कुछ भी नहीं है, एकमात्र आप ही मेरे आधार हैं। नृसिंह भगवान जो है
अब जो है बहुत क्रोधित हैं और हिरण्यकश्यप को गदा से मारना शुरू करते हैं। वो भी गदा से मारते हैं, ये भी गदा से मारते हैं। थोड़ी देर गदा युद्ध होता है, वीर रस का साधन होता है और उसके बाद में जो है उसको अपनी गोदी में लेकर के उसके आंतड़े फाड़ देते हैं नखों के द्वारा। देख लो हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी ने जितना वरदान दिया सब ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, देख लो। ये नख जो है अस्त्र भी नहीं है, शस्त्र भी नहीं है। मैं ब्रह्मा की सृष्टि कोई प्राणी नहीं हूं, मैं भगवान हूं। मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, ब्रह्मा को मुझने बनाया है, मैंने बनाया है। देख लो, दिन है ना रात में, ये संध्या का समय है। देखो ये घर है ना बाहर है, ये बरांडा है, दहली है, वहां पर तुमको मार रहा हूं। ये जमीन भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, तुमको अपनी गोद में लेके मार रहा हूं। तुमको जमीन टच नहीं कर रहा है, देखो बीच में हो तुम। इस प्रकार जो है ब्रह्मा ने जितने वरदान दिए सबको मैंने सत्य साबित किया है। इस प्रकार थोड़ी देर में जो है उसकी आंतड़े निकाल देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। हिरण्यकश्यप मर जाने के बाद में भी भगवान बहुत क्रोधित हैं। उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। सारे देव देवता लक्ष्मी जी को इशारा करते हैं, जाओ अपने स्वामी को थोड़ा शांत करो। लक्ष्मी बोलती है, पति का ऐसा रूप तो जीवन में कभी देखा ही नहीं, इतना भयंकर रूप, मुझे भी डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी देवी डर रही है। उस समय ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे भक्त प्रहलाद तुम जाओ, एकमात्र तुमसे ही शांत होंगे। उसमें भक्त प्रहलाद जो है अपने छोटे छोटे पांवों से भगवान के पास में जाते हैं। जैसे ही भक्त प्रहलाद भगवान के पास में जाते हैं, भगवान उसको अपनी गोदी में लेकर चाटने लगते हैं, बहुत प्रेम करने लगते हैं। हे पुत्र, हे वत्स, मेरे लिए तुमको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, बहुत यातना झेलनी पड़ी, किंतु तुम्हारे कारण ही आज इस असुर का वध हुआ है। सारे देवी देवताओं का कल्याण हुआ है, सारे विश्व का कल्याण हुआ है, धर्म की जय हुई है, अधर्म का विनाश हुआ है। तुम नहीं आते तो धर्म की जय कैसे होती। इस प्रकार जो है भक्त प्रहलाद अब जो है भगवान की स्तुति किए हैं। उसके बाद में भगवान बोलते हैं, तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। मेरा दर्शन विफल नहीं जाता है, जब मैं किसी को दर्शन देता हूं कुछ देके ही जाता हूं। तो भक्त प्रहलाद क्या बोलते हैं, न अन्यथा ते अखिल गुरु घटेत करुणात्मनः यस्ताशिषासस्ते न भृत्य शवणिकः। बोले न अन्यथा ते अखिल गुरु घटेत करुणात्मनः यस्त आशिष आसस्ते न भृत्य सवै वणिक। जो भगवान से अपनी कामनाओं को चरितार्थ करता है, जो भगवान से कुछ मांगता रहता है, वो तो भक्त नहीं है, वो तो वणिक है, वो तो व्यापारी है, वो तो भगवान के साथ में बिजनेस कर रहा है। हे प्रभु, मुझे बिजनेस में मन बताइए, मुझे भक्त ही बने रहने दीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मुझे प्रलोभन देकर के कुछ दे जाएंगे, इसका मतलब मैं कुछ पाने के लिए आपका भजन कर रहा था, किंतु मैं आपका पाने के लिए भजन नहीं कर रहा हूं। मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। मुझे आप बिजनेस में मत बनाइए, मुझे भक्त बने रहने दीजिए। आशासनो वै भृत्यो स्वामिन्नाशिषात्मनः न स्वामी भृत्यतः साम्यच्छन् योरति चाशिषः। वो स्वामी स्वामी नहीं है जो अपने सेवक से अपना प्रभुत्व सिद्ध कराता है, अपना काम सिद्ध करता है, और वो सेवक भी सेवक नहीं है जो अपने स्वामी से कुछ न कुछ मांगता ही रहता है, कुछ न कुछ लेता ही रहता है। वो भी सेवक नहीं है, वो भी स्वामी नहीं है, वो भी मालिक नहीं है जो अपने सेवक से केवल अपना सुख लेता रहता है, मेरी सेवा करता रहे दिन रात।
मुझे प्रणाम करता रहे, मेरी वाही वाही करता रहे, वो भी स्वामी नहीं है। जो स्वामी सेवक का मंगल चाहता है वो स्वामी होता है, और जो भृत्य स्वामी का सुख चाहता है वो सेवक होता है। यदि दास्यसि मे कामान वरांस्तम वरदर्शव कामान हृदय असंग्रहम भरतस्तु विनयवरम। हे प्रभु, आप मुझे यदि कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मैं यही वरदान आपसे मांगता हूं कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का जन्म ही ना हो। कितना सुंदर प्रार्थना जो है प्रहलाद जी ने बोला है। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर संतुष्ट है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कभी कोई मांगने की इच्छा ही ना हो, मैं कभी कुछ ना मांगू, मेरे अंदर कोई मांगने की कोई कामना ना हो, मेरे अंदर की सब कामनाओं को ध्वंस कर दीजिए। इतना सुंदर वरदान मांगते हैं। इसके बाद में जो है भक्त प्रहलाद नृसिंह भगवान से बोलते हैं, मेरे पिता की क्या गति होगी जिन्होंने सारा जीवन आपके साथ में शत्रुता किया है, आपके साथ में दुश्मनी किया है, आपका विरोधिता किया है। मेरे पिता का भी कोई गति है, उसका भी कोई मंगल का उपाय है? तो उसमें नृसिंह भगवान क्या बोलते हैं, त्रिसप्तभि पिता पूतः पितृभि सह ते अनघः यस्सादवश्य कुले जातो भवान वै कुल पावनः। हे प्रहलाद, तुम अपने पिता की चिंता कर रहे हो। जिस कुल में तेरे जैसे भक्त पैदा होते हैं उस कुल के 21 पीढ़ियां उद्धार हो जाती है। जिस वंश के अंदर तेरे जैसा भक्त जन्म लेता है उस वंश की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, 21 कुल का उद्धार हो जाता है। तुम्हारे पिता, उसके पिता, उसके पिता, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तुम अपने पिता की क्यों चिंता कर रहे हो? तुम तो मेरे धाम में बाद में जाओगे, तुम्हारे पिता तो पहले ही चला गया, मेरे धाम में चला गया, मैंने उसको पहले ही बैकुंठ भेज दिया। इसलिए अपने पिता के बारे में मत सोचो, उसका तो परम कल्याण हुआ है। क्यों? तुम्हारे जैसा भक्त उसके कुल में जन्म हुआ है, इसलिए उसको जो है निर्भय कर दिया। और जो मेरे हाथ से मरता है वो तो मुक्ति प्राप्त करता है, ऐसे भी तुमको सोचने की कोई बात नहीं है। इस प्रकार जो है प्रहलाद चरित्र हम लोग आज श्रवण किए हैं। प्रहलाद चरित्र से बहुत सी शिक्षाएं हैं। प्रहलाद जी जो है स्मरण रूपी भक्ति करते थे, भगवान का स्मरण में डूबे रहते थे, और बड़ी बड़ी विपत्तियों के उन्होंने भगवान की भक्ति से दूर किया। कोई विपत्ति उनको कुछ बिगाड़ नहीं पाई, और इतने बड़े पावरफुल हिरण्यकश्यप को परास्त कर दिया अपनी भक्ति के द्वारा, जिसने इंद्र तक को परास्त कर दिया, बड़े बड़े देवताओं को त्राहिमाम करने के लिए बाध्य कर दिया। एक छोटे से 5 साल के बच्चे ने अपनी भक्ति के द्वारा धन बल को, जन बल को, ऐश्वर्य बल को परास्त कर दिया। भक्ति में ये पावर है। भक्तिर्यस्य बलम तस्य। भक्ति का बल सबसे बड़ा बल है, बाद बाकी सब दुर्बल है। इसलिए यदि किसी को बलवान बनना है, भक्ति करिए, भजन करिए। जीवन में कोई आपको परास्त नहीं कर पाएगा, कोई आपको नीचा नहीं दिखा पाएगा। हमेशा आपका सिर ऊंचा रहेगा, हमेशा आपका जय होगा, कभी पराजय नहीं होगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयभूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता में भगवान बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण। यहां पर एक गीता का अंतिम श्लोक है, ये वेद व्यास जी का अंतिम मत है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, जहां पर अर्जुन जैसा भक्त है, वहां पर हमेशा श्री होती है, मतलब लक्ष्मी जी का वहां निवास होता है। वहां पर नीति होती है, वहां पर धर्म होता है, वहां पर विजय होती है, सफलता। वो जिस भी काम में हाथ देगा उसको सफल होना ही है, यदि भगवान उसके साथ है। इसलिए जो है ऐसा जो है भगवान की भक्ति की महिमा है।
भगवान की शुद्ध भक्ति किया है प्रहलाद जी ने, ध्रुव जी ने सकाम भक्ति किया है, जड़ भरत महाराज ने निष्काम भक्ति किया है। एक के बाद भागवत के अंदर भक्ति का उन्नति हो रहा है। ध्रुव चरित्र में सकाम भक्ति है, जड़ भरत जी के चरित्र में निष्काम भक्ति है, और ऋषभ देव जी के चरित्र में और वृत्तासुर के चरित्र में थोड़ा प्रेम भक्ति है, और इसमें शुद्ध भक्ति है। प्रहलाद जी का जो भक्ति है वो पूरा पूरा शुद्ध भक्ति है। इसके बाद 11वें अध्याय में मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म के बारे में बताया गया है। 12वें अध्याय में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ आदि के नियम बताए गए हैं। यदि किसी को ब्रह्मचारी के नियम जानना है, वानप्रस्थी के नियम जानना है, गृहस्थ के नियम जानना है, सन्यासी के नियम जानना है, तो 12वां, 13वां, 14वां, 15वां अध्याय पढ़ें। सप्तम स्कंद का जो है ब्रह्मचर्य के क्या नियम है, वानप्रस्थ के क्या नियम है, गृहस्थ के क्या नियम है, सन्यास के क्या नियम है, मानव धर्म क्या है, वर्ण धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, ये सब जानना है तो 11, 12, 13, 14, 15 अध्याय है, विस्तार से दिया हुआ है। समय के अभाव से यहाँ पर उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है, इसलिए जो है जिसको जानना है विस्तार से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, वहाँ पर सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आज जो है हम लोग का सप्तम स्कंद समाप्त होता है। कल हम लोग सुबह अष्टम नवम स्कंद को श्रवण करेंगे, और शाम के समय हम लोग भगवान कृष्ण की लीलाओं में दसम स्कंद में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण